Welcome dear friends. Today we learn class 12th lesson The Rat Trap. तो दिस लेसन इज रिटन बाय सलमा लेगरलुफ। तो इसका जो पार्ट है वो आज 4 है। इससे पहले इस लेसन के अपन ने जो 3 पार्ट हैं वो एक्सप्लेन कर दिए थे और उनका जो लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो यदि आपने उनको नहीं देखा तो उनको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के उन वीडियो को भी देख सकते हो। तो दोस्तों, जैसा अपन ने देखा कि जो द रैट ट्रैप है, ये जो लेसन है इसके अंदर जो इसका सेंट्रल जो करेक्टर है वो एक रैट ट्रैप पेडलर है और वो किस तरह से ये जो संसार है वो उसके साथ में अच्छी तरह से पेश नहीं आता है और वो इसके बारे में गलत जो विचार हैं वो रख करके अपने आप को खुश रखता है और किस तरह से जो एक लोहे की फैक्ट्री का मालिक है उसकी पुत्री के अच्छे बर्ताव के द्वारा वो अपने आप को चेंज कर लेता है। तो ये इसकी मुख्य थीम है। तो चलो अब अपन इसका जो 4th पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट। रेजिमेंट सेना की टुकड़ी को कहते हैं। तो आपको जो सेना की टुकड़ी है उससे सेवानिवृत्ति है वो नहीं होना चाहिए था, सेड द आयरन मास्टर। उस लोहार ने कहा। दैट वाज द मिस्टेक, और यही तो गलती थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, यदि मैं अब तक सेवा में होता, सर्विस यानी सेवा, एट द टाइम यानी इस समय तक, इट नेवर वुड हैव हैपन्ड, तो ऐसा कभी भी घटित नहीं होता। वेल ठीक है, नाउ अब ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी, तुम मेरे साथ में घर चलो। टू गो अलोंग अप टू द मैन्योर हाउस। तो टू गो अलोंग यानी साथ में, टू द मैन्योर हाउस, तो मैन्योर हाउस है ये किसका घर है? उस फैक्ट्री मालिक का घर है। तो उस फैक्ट्री मालिक के घर उसके साथ में चलना। एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, और वहाँ जा कर के उस व्यक्ति का वहाँ पर स्वागत इस तरह से करना कि वो उस मालिक का पहले का सेना की टुकड़ी का कॉमरेड, साथी को बोलते हैं, साथ काम करने वाले को साथी को बोलते हैं। तो एक कॉमरेड के रूप में वहाँ पर स्वागत होना। दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रेम्प यानी घुमक्कड़। तो उस घुमक्कड़ को वेगाबाउंड भी बोलते हैं इसको। तो उस घुमक्कड़ को वहाँ पर जो घूमना है वो बिल्कुल भी, वो वहाँ पर जाना, मैन्योर हाउस में जाना, उसके घर पर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। नो नहीं, आई कुडंट थिंक ऑफ इट, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। ही सैड, वह बोला, लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। अलार्म्ड यानी सचेत होकर के। तो वो थोड़ा सा सचेत होकर के बोला कि मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, और इसी समय वह उन 30 क्रोनर के जो नोट थे, स्वीडिश मुद्रा के जो नोट थे उनके बारे में, डेनमार्क की मुद्रा के जो नोट थे उनके बारे में सोचने लग गया। क्योंकि वो 30 क्रोनर उसने कहाँ से चुराए थे? उसने उस जो छोटा किसान था ना जिसके पास में गाय थी उसके वहाँ से चुराए थे। टू गो अप टू द मैन्योर हाउस, और मैन्योर हाउस के यहाँ पर जाना वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलेंट्रीली। वॉलेंट्री यानी अपने आप। तो इसका मतलब था कि अपने आप को फेंकना। इनटू द लोइंस डेन, डेन मांद को बोलते हैं। तो जो शेर की मांद है ना उसमें अपने आप को भेजने जैसा है, यानी उस मालिक के घर पर जाना अपने आप को शेर की मांद में ले जाने जैसा है। ही ओनली वांटेड ए चांस टू स्लीप हियर, और वह तो वहाँ पर केवल एक सोने का मौका चाहता था। इन द फॉर्ज, उस ढलाई घर के अंदर। एंड देन स्निक अवे, और फिर चुपके से वहाँ से चले जाना चाहते था। एंड एज इनकॉन्शिपियसली एज पॉसिबल, और जितना संभव हो सके उतना वहाँ से वह जाना चाहता था। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों? देन स्निक अवे, स्निक होता है चोरी छिपे, अवे यानी दूर, तो वह चोरी छिपे दूर जाना चाहता था। एज इनकॉन्शिपियसली यानी अस्पष्टता के साथ में, एज पॉसिबल जितना संभव हो सके। द आयरन मास्टर अज्यूम्ड, और जो आयरन मास्टर है या जो लोहार है वो मान गया। अज्यूम्ड यानी मानना। दैट ही फेल्ट एम्ब्रेस्ड, कि वह एम्ब्रेस्ड यानी लज्जित महसूस हो रहा है। बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग, मिजरेबल दयनीय, वेरी पुअर। तो
जो उसके दैनीय कपड़े हैं ना फटे, जो रैग क्लॉथ हैं उसके, तो उनके लिए वह लज्जित हो रहा है, परेशानी में है, इसलिए वह उसके साथ में नहीं जाना चाहता। प्लीज़ डोंट थिंक दैट, कृपया आप ऐसा मत सोचो। आई हैव सच ए फाइन होम, मेरे पास में एक अच्छा घर है। दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ, और वहाँ पर आप अपने आप को नहीं दिखा सकते। देयर ही सैड, वह बोला। एलिजाबेथ इज डेड, और जो एलिजाबेथ है ना उसकी पत्नी, किसकी, आयरन मास्टर की पत्नी है, वो पहले से ही मर चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, और जैसा कि तुमने पहले सुन लिया होगा, तो वो अपना दोस्त मान रहा है उसको, इसलिए वो कहता है कि आपने पहले ही सुन लिया होगा कि मेरी पत्नी एलिजाबेथ है वो तो मर चुकी है। माई बॉयज आर एब्रोड, एब्रोड विदेश को बोलते हैं, एब्रोड किसको बोलते हैं, विदेश को, और मेरे बच्चे हैं वो विदेश में हैं। एंड देयर इज़ नो वन एट होम, और घर के ऊपर कोई नहीं है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यानी शिवाय, और दोस्तों यदि इसमें एक्सपेक्ट आ जाए तो इसका हो जाता है आशा करना, EXPECT, एक्सपेक्ट यानी तो आशा करना, और एक्सेप्ट यानी शिवाय। तो देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, और मेरी जो बड़ी वाली पुत्री है उसके अलावा घर पर कोई नहीं है। एंड माई सेल्फ, और मैं स्वयं हूँ। तो वी वर जस्ट सेइंग, और हम ऐसा कह ही रहे थे, दैट इट वॉज टू बैड, कि यह बहुत बुरा है। वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, और ये कितनी बुरी बात है कि हमारे पास में जो क्रिसमस का त्यौहार आ रहा है उसके ऊपर किसी का भी साथ नहीं है, किसी की भी कंपनी नहीं है, कंपनी यानी साथ। नाउ अब कम अलोंग विथ मी, आप मेरे साथ में आओ, एंड हेल्प अस, और हमारी सहायता करो, मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर ए लिटिल फास्टर, और आपके आने से हमारा जो क्रिसमस का भोजन है उसको आप जल्दी गायब कर दो, यानी खा जाओ, ए लिटिल फास्टर, तेज़ी से, जिससे हमारा जो क्रिसमस का भोजन है वो जल्दी समाप्त हो जाए। बट द स्ट्रेंजर सेड नो, इतना कहने पर भी जो स्ट्रेंजर या जो अजनबी था उसने कहा नहीं। एंड नो, और एक बार पुनः उसने कहा कि नहीं। एंड अगेन नो, एंड द आयरन मास्टर सा, और उसी समय जो मालिक लुहार है उसने देखा, दैट ही मस्ट गिव इन, कि ही मस्ट गिव इन, कि वह हार मान गया। इट लुक्स एज दो, और ये ऐसा ही दिखाई दे रहा था, कैप्टन वोन सेथिल प्रिफर्ड टू स्टे विथ यू टू नाइट, और ये ऐसा ही लग रहा था कि कैप्टन वो स्टेन प्रिफर्ड यानी प्राथमिकता दे रहा था, टू स्टे विथ यू, आपके साथ में रुक जाए उस रात। स्टेजर रन स्ट्रॉम, ही सेड, वह बोला, टू द मास्टर, मालिक, ब्लैक स्मिथ यानी लोहार को। एंड टर्न्ड ऑन हिज हील, और वह अपनी एडियों पर मुड़ गया, यानी उसी समय वह वापस चला गया। बट लेकिन ही लाव्ड टू हिमसेल्फ, लेकिन वह अपने आप पर हंसा। एज ही वेंट अवे, जैसे ही वह गया। एंड द ब्लैक स्मिथ, और वो लोहार है, हु न्यू हिम, जो उसको जानता था, अंडरस्टूड, वह समझ गया, वेरी वेल, अच्छी तरह से, दैट ही हैड नोट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि उसका मालिक है ना उसने अपने अंतिम शब्द नहीं कहे हैं, यानी कि वो इस चीज़ से हार मानने वाला नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से ये अपना लेसन चल रहा है, और इसके कुछ क्वेश्चन हैं थिंकिंग एज यू रीड के। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेड द पैडलर थिंक दैट द ही हैड इंडीड फॉलन इनटू ए रेड ट्रैप, तो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने जो पैडलर या घुमक्कड़ है उसको ये सोचने के ऊपर मजबूर कर दिया है कि आप भी, वह भी एक रेड ट्रैप के अंदर था, वह भी एक चूहेदानी के अंदर था। तो जब वह घने जंगल में चला गया उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया, और इसलिए वह समझ गया कि वह भी एक बड़ी चूहेदानी में घुस चुका। तो दोस्तों इसका आंसर हो गया, द पैडलर रियलाइज्ड दैट ही मस्ट नॉट वॉक ऑन द पब्लिक हाईवे। तो जो पैडलर या घुमक्कड़ है उसने सोच लिया कि ही मस्ट नॉट वॉक ऑन द पब्लिक हाईवे, कि वह पब्लिक हाईवे या जो
लोक पथ है उस पर नहीं चल रहा। विद द स्टोलन मनी, उस चोरी हुई धन के साथ में, इन हिज पॉकेट, उसके जेब में। ही वेंट इन टू द वुड्स, और इसलिए वह जंगलों में चला गया। ही केप्ट वॉकिंग विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, और वह चलना जारी रखा और उस जंगल का कोई अंत नहीं आया। देन ही रियलाइज्ड, और तब उसने महसूस कर लिया, दैट ही हैड फॉलन इन द रेड ट्रैप, कि वह भी एक चूहेदानी के अंदर फंस चुका है। इसी तरह दोस्तों ये अपना सेकंड क्वेश्चन है इसका, वाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पैडलर। जो आयरन मास्टर या जो मुख्य लुहार है उसने दयालुतापूर्वक क्यों कहा टू द पैडलर, उस घुमक्कड़ को, एंड इनवाइट हिम होम, और उसको घर के लिए क्यों आमंत्रित किया। तो इसका आंसर क्या जाएगा, द आयरन मास्टर वांटेड टू हेल्प द पैडलर। जो मुख्य लुहार है, वो मालिक लुहार है, वो ये चाहता था कि वह उस पैडलर की सहायता करे। नॉट ओनली इन रेजिंग हिज हेल्थ, रीगेनिंग हिज हेल्थ, इससे न केवल उसकी स्वास्थ्य अच्छा होगा, बट आल्सो इन टेकिंग अप ए न्यू वोकेशन, लेकिन इसके साथ में ही बट आल्सो इन टेकिंग ए न्यू वोकेशन, उसको एक नई वोकेशन है वो मिलेगी। मोर ओवर, इसके अलावा द आयरन मास्टर वाज ए लोनली फेलो, और जो आयरन मास्टर है वो अकेला व्यक्ति था। हु लिव्ड विथ हिज ओल्डेस्ट डॉटर, जो अपनी बड़ी पुत्री के साथ में रह रहा था। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ, अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद में। एंड और ही डिपार्चर ऑफ हिज सन्स, और एंड द डिपार्चर ऑफ हिज सन्स, और उसके जो पुत्र हैं वो एब्रोड या विदेश जा चुके थे। इसी तरह दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, वाई डिड द पैडलर डिक्लाइन द इनवाइटेशन। जो पैडलर है या जो घुमक्कड़ है उसने उस आमंत्रण को क्यों ठुकरा दिया। डिक्लाइन यानी इनकार करना, रिफ्यूज, मना करना। कारण क्या था कि वो सोच रहा था कि वहाँ जाते ही उसकी पोल खुल जाएगी। तो मोर ओवर, इसके अलावा ही वॉज एंक्शियस अबाउट द फैक्ट, एंक्शियस यानी चिंतित होना, वह उस तथ्य के बारे में चिंतित था, दैट ही हैड द स्टोलन 30 क्रोनर बिल्स विथ हिम, कि उसके साथ में चोरे हुए जो 30 क्रोनर के नोट हैं वो हैं। एंड एक्सेप्टिंग द इन्वाइटेशन, और निमंत्रण स्वीकार करने का मतलब वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ, अपने आप को फेंकना, वॉलेंट्रीली यानी स्वयं से, इनटू द लॉयंस डेन, शेर की मांद में। देयरफॉर, इसलिए द पैडलर थॉट, उस घुमक्कड़ ने सोचा, इट बेटर, कि ये ज़्यादा अच्छा होगा, टू डिक्लाइन द इन्वाइटेशन, कि उसका जो आमंत्रण है उसको मना कर दिया जाए। तो इस तरह से दोस्तों ये थिंकिंग अबाउट रीड के ये 3 क्वेश्चन हो गए हैं। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, और ये आधे घंटे से भी ज़्यादा समय नहीं हुआ था, बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरीज व्हील्स, और उसी समय उन्होंने एक जो घोड़ा गाड़ी है उसके जो व्हील्स हैं या पहिए हैं उनकी आवाज़ सुनी, आउटसाइड द फोर्ज, उस ढलाई घर के बाहर। एंड ए न्यू गेस्ट केम इन, और वहाँ पर एक नया मेहमान है वो अंदर आ गया। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, इट वाज नॉट द आयरन मास्टर, ये मुख्य लुहार या मालिक लुहार नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, अब की बार उसने अपनी पुत्री को भेजा था। अप्रेंटली यानी क्लियरली यानी स्पष्ट रूप से, होपिंग इस आशा के साथ में, दैट की शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन। देखो परसुएशन होता है राजी करना, यानी उस लड़की के अंदर जो राजी करने की ज़्यादा अच्छी शक्ति है, देन ही हिमसेल्फ, उससे। तो जो मालिक लुहार है उसने क्या सोचा कि उसकी पुत्री के पास में उससे ज़्यादा किसी को राजी करने की क्षमता है, इसलिए उसको जो ट्रम्प है उसको बुलाने के लिए भेज दिया। सी एंटर्ड, उसने प्रवेश किया, फॉलोड बाई ए वेलेट, वेलेट निजी नौकर को बोलते हैं दोस्तों। तो उसके साथ में उसका निजी नौकर था। कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट, फर जो रुईदार, तो उसके आर्म यानी भुजा के अंदर एक बड़ा जो रोए वाला कोट था। शी वाज नॉट एट ऑल प्रीटी, हालांकि जो बड़ी पुत्री थी वो इतनी सुंदर नहीं थी, प्रीटी यानी ब्यूटीफुल, बट लेकिन सिम्ड मोडेस्ट, मोडेस्ट यानी विनम्र, लेकिन वह विनम्र दिखाई दे रही थी। एंड क्वाइट शाई, साई, साई यानी शर्मिली,
और बिल्कुल शर्मीली भी दिखाई दे रही थी। इन द फोर्ज, ढलाई घर के अंदर, एवरीथिंग वाज जस्ट एज, प्रत्येक चीज़ वैसी ही थी, एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, जैसे कि ये चीज़ें पहले थी। अर्लियर इन द इवनिंग, ढलाई घर के अंदर बाकी चीज़ें वैसी ही थी जो पिछली शाम को थी। द मास्टर ब्लैक स्मिथ, और जो मुख्य लोहार है, एंड हिज अप्रेंटिस, और उसका प्रशिक्षु है, स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, वो अब भी अपनी बेंच के ऊपर बैठे हुए थे। एंड और आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोव्ड, और लोहा और चारकोल यानी कोयला अब भी ग्लोव्ड यानी भभक रहे थे इन द फर्नेस, भट्टी के अंदर। द स्ट्रेंजर, और अजनबी, हैड स्ट्रेस्ड हिमसेल्फ, वह अपने आप को, स्ट्रेस यानी खींचना, अपने आप को बधाना, आउट ऑन द फ्लोर, बाहर फर्श के ऊपर, एंड ले विथ ए पीस ऑफ पिग आयरन, और लेटा हुआ था, ए पीस ऑफ पिग आयरन, एक कच्चे लोहे के साथ में, अंडर हिज हेड, अपने सिर के नीचे। तो अपने सर के नीचे एक कच्चा लोहे का टुकड़ा दे रखा था। एंड हिज हेड पुल्ड डाउन, और उसका हेड यानी टोपा, पुल्ड डाउन नीचे आया हुआ था, और हिज आइज, अपनी आँखों के ऊपर। एज सोन एज, जैसे ही, एज द यंग गर्ल काट साइट ऑफ हिम, जैसे ही उस जवान लड़की ने उसका दृश्य देखा, सी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैट, तो वह उसके पास में गई और उसका हैट या जो टोपा उसकी आंखों पर आया हुआ था उसको उठा दिया। द मैन वाज एविडेंटली यूज टू, और एविडेंटली यानी क्लियरली, यूज टू स्लीपिंग विथ वन आई ओपन, और ये जो व्यक्ति था ना घुमक्कड़, इसकी क्या आदत थी कि इसकी एक आंख है वो खुली रख करके सोता था। तो जैसे अपने योग गुरु बाबा रामदेव है, उसकी एक आंख है वो अपने आप ही बिना कंट्रोल चलती रहती है, इसलिए इसकी भी एक आंख के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था और खुली सोते समय रहती थी। ही जम्प्ड अप एब्रुप्टली, वह जम्प्ड यानी उछला, एब्रुप्टली यानी अचानक, एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटन्ड, और वह बिल्कुल डरा हुआ महसूस हो गया। तो जैसे ही वह मतलब अचानक उछला और वह कैसे हो गया, वह फ्राइटन्ड यानी डर गया। माई नेम इज एडला विल्मनसन, मेरा नाम एडला विल्मनसन है। तो वो मुख्य लोहार की जो पुत्री है वह उसको अपना परिचय देती है। सैड द यंग गर्ल, उस जवान लड़की ने कहा, माई फादर केम होम एंड सैड, मेरे पिताजी हैं वो घर आए और उन्होंने कहा, दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्ज टू नाइट, कि आप रात को इस ढलाई घर के अंदर सोना चाहते हो। एंड और देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम, तब, एंड देन आई आस्क्ड परमिशन, और तब मैंने उनसे अनुमति ली, टू कम एंड ब्रिंग यू, कि मैं आऊँ और आपको ले जाऊँ, होम टू अस, हमारे साथ में घर पर। आई एम सो सॉरी कैप्टन, कैप्टन हमें बहुत खेद है, दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, कि आप एक बहुत ही कठोर समय के से गुजर रहे हो, यानी आप एक बहुत ही दयनीय समय से गुजर रहे हो, इसके लिए हमें दोनों बाप और बेटियों को बहुत दुख है। शी लुक्ड एट हिम कंपनसेटली, और उसने उसकी ओर देखा, कंपनसेटली यानी स्नेहपूर्वक, कंपनसेटली यानी सहानुभूतिपूर्वक, तो उसने उसकी ओर सहानुभूतिपूर्वक देखा, विथ हर हैवी आइज, उसकी जो बड़ी बड़ी आँखें, एंड देन, और तब, शी नोटिस्ड, वह जान गई, उसने देखा, उसने ध्यान लगाया, दैट द मैन वाज अफ्रेड, कि वो व्यक्ति है वो डरा हुआ है, आइदर, या तो ही हैज़ स्टोलन समथिंग, और डरा हुआ क्यों है, या तो उसने किसी का कुछ चुरा लिया, और एल्स ही हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या फिर यह किसी जेल से बच करके भागा है। एस्केप यानी बच के निकलना, बचना, तो वह किसी जेल से बच करके भागा है। सी थॉट, उसने सोचा, एंड एडेड क्विकली, और तुरंत उसने अपनी शब्दों में जोड़ दिया, यू मे बी श्योर कैप्टन, कि कैप्टन आपको बिल्कुल आश्वस्त होना चाहिए। यू मे बी श्योर कैप्टन, कप्तान, कैप्टन इन कप्तान, कप्तान आपको बिल्कुल आश्वस्त होना चाहिए, दैट की यू विल बी अलाउड टू लीव अस, दैट यू विल बी अलाउड, कि आपको अनुमति दी जाएगी, टू लीव अस, हमें छोड़ने की, जस्ट एज फ्रीली,
बिल्कुल उसी स्वतंत्रता के साथ में, एज यू केम, जैसे कि तुम आए हो। यानी जैसे स्वतंत्रता के साथ में तुम हमारे साथ आए हो ना, वैसे ही आपको बिल्कुल आज़ाद रूप से जाने दिया जाएगा। ओनली प्लीज़ स्टे विथ अस, केवल कृपया आप हमारे साथ में रुकें। ओवर क्रिसमस ईव, हमारी जो क्रिसमस की जो संध्या है उसके ऊपर आप हमारे पास में रुकें। तो वह अनुनय विनय करके उसको साथ में ले जाने की कोशिश कर रही है। इट वुड नेवर हैव अकर्ड, और ऐसा कभी भी घटित नहीं हुआ। अकर्ड यानी घटित होना। टू मी, मेरे साथ में, दैट यू वुड बोदर विथ मी योर सेल्फ, दैट की यू वुड बोदर विथ मी, आप मेरे साथ में परेशान हो जाओगे अपने आप में। मिस उस लड़की को हुआ। ही सेड, वह बोला, आई विल कम एट वंस, मैं एक बार ज़रूर आऊँगा। तो थैंक यू दोस्तों, इसके साथ में ही जो आज का अपना ये पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद और थैंक यू।